हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आपको आज के ब्लॉग में कहानी दिखाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, समर और गुनगुन की कहानी में आज की बात जो है कि गुनगुन ने समर की पत्नी राधिका और राधिका के पापा के नाम FRI दर्ज कराई है, क्योंकि वो पहले बोलते थे, बार बार बोलते थे कि बच्चा गिरा दे। गुनगुन का कहना है, मतलब जो लेडी पुलिस होती है उससे कहना है कि ये मेरा बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए बोलते थे। तो ये बात सुनी है जब राधिका ने, तब इतना उसका खून खौला कि वो दौड़ती हुई समर के यहाँ आ गई और आकर कहती, पापा जी ये बात तो मैं गुनगुन से पूछ कर रहूंगी, वो मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा सकती है। तो कहते हैं, बेटा हाँ चलो, बेटा जी चलो, पूछना तो है ये बात कि हमने कब बोला था। तो राधिका जाती है गुनगुन के पास में, तो वो कहती है, गुनगुन हाँ बता, मैंने तो तुझे बोला था ये बात कि तू बच्चे को गिरा दे। तो गुनगुन कहती है, बोला था, तुमने बोला था, एक बार नहीं कई बार बोला था। तो गुनगुन से कहती है राधिका कि ये बता, तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई आईडी है कि हाँ मैंने तुझे ये बात कही थी। तो वो कहती है, तुम्हारे पापा भी ये बात बोल चुके, कई बार बोल चुके। तो वो कहती है, गुनगुन तू खामोश हो ले, ज्यादा मत बोल, एक तो वैसे ही मुझे इतना सब कुछ टेंशन, ऊपर से तू ये सारे मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। तो उसके पापा बोलते हैं, राधिका बेटा तुम टेंशन ना लो, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी शिकायत दर्ज की थी, तो सबसे पहले हमारी कार्रवाई होगी, ना कि इनकी। तो इतने में ही उसके पापा फोन लगा देते हैं इंस्पेक्टर साहब को। कहते हैं, हाँ इंस्पेक्टर साहब कहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं, मैं रास्ते में। कोई, अरे रास्ते में तो बढ़िया, अच्छे से आ जाइए, हम आपको ही याद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गुनगुन ने हमारे नाम FIR दर्ज कराई है। तो वो कहते हैं, चलो भी मैं आता हूँ। तो वो राधिका से बार बार बोलती है, तुमने ये बात ना बोली होती तो ये बात यहाँ तक ना आती, तुमने ये ढेर सारी बातें की थी। तो वो कहती है, तो तुम यहाँ क्या ले रही हो जब मेरा बच्चा गिराने को नहीं बोल रहा है। तो राधिका बोल रही थी, मेरा घर है तो मैं आई हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, देख लो बेटा जी, तुम्हारा घर है, तुम नहीं आ सकती, इसका घर है तो ये रह रही है, इसका घर नहीं है तो ये रह रही है, तुम्हारा घर है तुम आ नहीं सकती। तो इतने में ही इंस्पेक्टर साहब टपक जाते हैं और फिर वो कहते हैं, नमस्ते सर बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब कुर्सी पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं, हाँ बताओ क्या बात है, अभी कुछ बाकी है। तो राधिका बोल पड़ती है, सर इसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है कि मैंने बच्चा गिराने को बोला, जबकि मैंने कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि ये बच्चा किसका है। तो इसने यही कहा था कि ध्रुव का। अगर सीधे से ये बोल देती कि ध्रुव का है, ये बात तो आप बोल रही है, जब वो थाने चला गया समर, तब बोल रही है। तो वो कह रहे, इनके तो नए नए फंडे उखड़ के आते हैं। तो वो कहती है, तुम्हारी इस लेडी कांस्टेबल से इसने ये शिकायत की थी अकेले में जाके, मेरे सामने क्यों नहीं बोला, मेरे सामने बोलती। तो दोस्तों, गुनगुन कहती है, वो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो मैंने उनसे अपने दिल की बात रखी थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था, मुझसे बोला गया था, बार बार बोला गया था, तो मैं नहीं कहूंगी ये बात है। कितनी गलत बात है, मेरे बच्चे को गिराने को बोल रहे हैं बार बार। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब की बात गौर से सुनना, ध्यान लगा के सुनना कि वो क्या बोल रहे थे। वो लेडी कांस्टेबल है और वो मेरी जूनियर है, ना कि सीनियर, और अभी नई नई आके भर्ती हुई है, तो मुझसे ये सारी बातें नहीं कर सकती। तो गुनगुन कहती, क्यों सर, जब वो हमारे यहाँ हमारी सुनने आई है तो हम उसे सुनाएंगे नहीं, उसे बताएंगे नहीं यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या ये करना चाहते हैं, क्या हमसे पूछना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। सर मुझे आपको बार बार ये बात मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, तभी तो मैं कुछ बोलती हूँ तो आपको गलत लगता है, ये कुछ बोलती तो वो आपको सही लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बात हर टाइम गलत हो या हर टाइम सही हो, या इनकी गलत हो या हर टाइम इनकी सही हो। सर हर किसी के अंदर गलती होती है और गलतियां सही भी होती है और सही को गलत भी किया जाता है। तो मुझे समझा रही हो, मुझे तुम रिश्वतखोर समझ रही हो,
इंस्पेक्टर साहब एकदम भड़क के बोलती हैं कि मुझे समझा रही हो, मुझे रिश्वतखोर समझ रही हो। तो कहती ना सर मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, बट सर मेरी बात को समझिए, ये लोग पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इन्होंने ये बात बार बार रखी थी मेरे सामने। तो इतने में ही राधिका के पापा बोल पड़ते हैं सर ये तो पागल हो गए हैं। और वो कहाँ है, समर की माँ गई हुई उससे मिलाने 4-5 भिड़ाने। तो वो कहती नहीं मम्मी जी बाहर गई हैं, हाँ आती होंगी। तो वो कहते हैं कि इसको सर ले जाइए, ये मेरी बेटी के ऊपर आरोप लगा रही है और इतना बुरा आरोप लगा रही जो कि उसने कभी कहा नहीं। तो बार बार राधिका अब तो खामोश है, डर रही है या फिर क्या, फिर डरना तो चाहिए, पुलिस का मामला है। पुलिस तो ना इनकी कहती ना उनकी कहती है, बस अपना ही रखती है। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कल, अभी तो पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि कल हम लेडी पुलिस को लाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना है हमारे सामने कहोगी। सर इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो भी कुछ कहना है हमारे सामने कहोगी, ये सारी बातें तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, हम तुमसे पहले पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, लेकिन तुम यही बात बोले जा रही थी बट सर मैं नहीं बता सकती, बट सर मैं ये नहीं कह सकती। तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था कि हम ये बता दें ये लोग हमारे से ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। क्यों गुनगुन, क्यों खामोश हो? तुम्हें ये सारी बातें कहना चाहिए थी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें ये बात कहना जरूरी नहीं समझा था? ये कितनी बड़ी बात है बच्चे को गिराना, अरे ये तो कानूनन अपराध है, तुम्हें ये सारी बात पहले बोलनी चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि सर ये तो गोल गोल घुमा रही है तुम्हें, इसे ये तो आज तक हमें भी घुमाती चली आई। तो इतने में राधिका बोलती है कि ये अपने पहले पति को भी गोल गोल घुमा रही थी, अब भी घुमाती है, अपने बाद वाले पति को भी अभी घुमा रही है, उसे ना डिवोर्स दे रही ना उसके घर जा रही है। सर ये तुम्हें घुमा रही है, तुम गुमराह मत हो। तो इतने में ही सर खड़े हो जाते हैं, बोले हाँ कि तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करो, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो वो कहती ना सर मैं बिल्कुल ही आपको गुमराह नहीं कर रही हूँ, इन लोगों ने मुझे बार बार बोला था बच्चा गिराने को। तो राधिका बोल पड़ती है, जितनी बार वो कहती बच्चे गिराने को इतनी बार ये बोल पड़ती मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं कहा था, बस पूछा था ये बच्चा किसका है। तो दोस्तों पुलिस वाले तो चले जाते हैं और राधिका के पापा बैठे रहते हैं। तो वो कहते हैं देख ये आरोप मत लगा और अपनी FIR दर्ज जो की है वो वापस ले ले अपना केस। देख तुझे तो पता ही है हमने पहले केस किया था, तुमने बाद में किया था, तो तेरी ना चलेगी, सबसे पहले हमारी सुनवाई होगी। तो वो कहती नहीं बट मैं तो ये कह के रहूंगी, तुम्हारा फोकस पहले भी यही था और अब भी यही है कि बच्चा गिराने का, तुम सर के सामने कुछ भी बोल दो। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि ये बात राधिका ने बोली थी या नहीं बोली थी। और कल का जो एपिसोड होगा बहुत ज़्यादा इमेजिंग होगा, तो मेरे वीडियो पे यहीं बने रहिए, कल को जरूर देखिए। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।